मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिद्धि स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है, मैं अब इस चैनल पर रचनाकारों की जीवन परिचय के बाद अब आपके लिए कक्षा 12वीं की सृजन पुस्तिका के पाठ नियमित रूप से आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। गत वीडियो में मैंने आपको संत वाणी में कबीरदास, तुलसीदास व कृपाराम खिड़िया के जीवन परिचय व उनके पदों से परिचित करवाया। वहीं आज मैं आपको पढ़ाऊँगा सूरदास की रचना भ्रमर गीत के कुछ चयनित पदों को। तो चलिए बिना देर किए मैं लेकर चलता हूँ आपको सूरदास के भ्रमर गीत की कुछ पदों पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सूरदास का जीवन परिचय, मैं इसको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। इसका सविस्तार विस्तृत विवरण देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सूरदास की जीवन परिचय को इस पाठ को पढ़ने से पूर्व देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। लिखा है, सूरदास का जन्म है वो दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम में हुआ। यहाँ विदित करवाना चाहूँगा कि कुछ विद्वान इनका जन्म आगरा व मथुरा के मध्य रुनकता ग्राम में हुआ मानते हैं। इनका जन्म सन 1483 व मृत्यु सन 1563 में हुई मानी जाती है। तो इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य बताया जाता है, जिन्होंने इन्हें वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित करते हुए राधा कृष्ण की भक्ति करने की सलाह दी। चलिए, तो जहाँ अगर इसको विषय विस्तार पढ़ेंगे तो वो व्यर्थ की बात है, क्योंकि इसी पाठ के कवि सूरदास का जीवन परिचय आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे ही इनके पदों की ओर। चलिए, पदों को पढ़ने से पूर्व इम्पोर्टेंट रहेगा अपने लिए पाठ का परिचय। देखिएगा तो पाठ परिचय या पद परिचय में देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से देखिएगा, इस पाठ में सूर सागर के भ्रमर गीत यानी कि कहा जा सकता है, अगर यहाँ से व्याख्या है तो आपको भी यही नोट करके आना है कि उपरोक्त पद हैं वह सूर सागर के भ्रमर गीत से उद्धृत हैं। यानी कि अपनी पुस्तक में 6 पद हैं वो संकलित किए गए हैं। इन पदों में देखते हैं क्या कहा गया है। तो देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। लिखा क्या है, श्री कृष्ण ने विरह वेदना, पहला जो पद है उसमें क्या कहा गया कि श्री कृष्ण ने विरह वेदना का अर्थ होता है वियोग की वेदना, जिसे गोपियां सहन कर रही थी। अर्थात जब वे श्री कृष्ण से दूर हो जाती है तो उनका विरह से वो पीड़ित हो जाती हैं। गोपियों को सांत्वना यानी कि ढांढस या दिलासा देने हेतु श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें आकर निर्गुण ब्रह्मा के योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भ्रमर आता है। गोपियाँ भ्रमर को बहाना बनाकर उद्धव को जवाब देती है। उन्हें उनका योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव अत्यंत लाभदायक है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्मा के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन, लता वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक यानी दुख देने वाले लगते हैं। चलिए, इनके पदों के परिचय जानने के उपरांत मैं लेकर चलता हूँ आपको इनके मूल पाठ की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका जो पहला पद है वो कुछ इस प्रकार है। पद का अर्थ करने से पूर्व इनमें जो शब्दार्थ हैं उनको मैं नोट करवा देता हूँ। चलिए, तो इनके शब्दार्थों को देख लेते हैं। पहला ही शब्द आ रहा है हमारे, हमारे, हरि। हरि यहाँ आया है श्री कृष्ण हेतु। हारिल, हारिल एक पक्षी विशेष का नाम है, नोट करेंगे। हारिल एक पक्षी विशेष का नाम है। लकड़ी,
लकड़ी। लकड़ी शब्द का अर्थ लिखेंगे लकड़ी। फिर शब्द आ रहा है मन। मन का अर्थ मन नोट करेंगे। बच। बच का अर्थ नोट करेंगे वचन। कर्म। कर्म। कर्म लिखा है उसे कर्म लिखना है, मैं के ऊपर आ जाएगा। नंद नंदन। देखिएगा नंद श्री कृष्ण के पिता का नाम था, नंदन कहते हैं पुत्र को, तो नंद के पुत्र हो जाएंगे श्री कृष्ण। सो से उर। उर शब्द का अर्थ नोट करेंगे हृदय। दृढ़। दृढ़ का अर्थ लिखेंगे दृढ़ता पूर्वक। करी यानी कर कर या करके। पकड़ी यानी पकड़ना। चलिए यहाँ तक अगर शब्दार्थ नोट हो गए तो अगले देख लेते हैं। जागत। जागत का अर्थ नोट करेंगे जागते हुए। सोवत। सोते हुए। सपने स्वप्न। सोतुक का अर्थ नोट करेंगे साक्षात। कान है कान है श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जकरी रट लगाना। अगला शब्द आ रहा है सुनता ही। अर्थ नोट करेंगे सुनता ही का सुन कर के ही। जोग योग लगत लगता। ऐसो ऐसा अली। भ्रमर उद्धव के लिए है। ये भ्रमर के माध्यम से उद्धव को संबोधन है। ज्यों जिस प्रकार। करोई कड़वी। ककरी ककड़ी। अगले पर चलते हैं। सोही। सोई का अर्थ लिखेंगे वही। व्याधि। व्याधि कहते हैं बीमारी को, और आप बीमारी यहाँ किसे कहा जा रहा है तो ब्रैकेट में नोट करेंगे योग को। रूपक अलंकार होगा योग रूपी व्याधि। हमाई लई। हमाई लई। हमाई का अर्थ लिखेंगे हमारे। लई आए का अर्थ लिखेंगे लेकर आए। देखी देखना। सुनी सुनना। न नहीं। करी का अर्थ नोट करेंगे उपभोग करना। यह तो सूर सूरदास है। तिन्हें उन्हें। लई ले दीजिए देना यानी ले जाकर देना। जिनके जिनके। मन मन। चक्री। चक्री शब्द का अर्थ नोट करेंगे आप अस्थिर होना। चलिए तो अगर आपने मीनिंग नोट कर लिए हैं तो लेकर चलता हूँ आपको इस पद के अर्थ पर। तो देखिएगा लिखा क्या है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। उपरोक्त पद्यांश में गोपियाँ उद्धव को संबोधन करते हुए कहती हैं कि उद्धव हमारे। हरि अर्थात हमारे जो श्री कृष्ण हैं। हारिल की लकड़ी वह हारिल पक्षी के पंजों में दबी लकड़ी के समान है। गोपियाँ उद्धव से क्या करिए। हमारे हरि अर्थात हे उद्धव हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी किसके समान है। हारिल पक्षी के पंजों में दबी लकड़ी के समान है। यहाँ एक विस्तृत विवरण देना होगा आपको। क्या है वो देखिएगा। हारिल की लकड़ी, मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, हारिल की लकड़ी से तात्पर्य है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में उड़ान भरते समय एक लकड़ी को दबाए रहता है तथा उसे किसी भी परिस्थिति में वह नहीं त्यागता, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी उस हारिल के पंजों में दबी लकड़ी के समान है जिसे हम गोपियाँ किसी भी स्थिति में छोड़ना या त्यागना नहीं चाहती। यहाँ गोपियों ने हारिल पक्षी की विशेषता बताते हुए स्वयं को हारिल बताया कि हारिल पक्षी उड़ान भरते समय जिस प्रकार लकड़ी को कभी नहीं त्यागता, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने आराध्य श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते। तो आगे देखिए क्या लिखा है। मन बच करम नन नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हमने श्री कृष्ण को अपने मन वचन कर्म
नंद नंदन अर्थात गोपियों के अनुसार नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने मन वचन कर्मों से उर एवं हृदय की दृढ़ करी पकड़ी, बड़ी दृढ़ता से उन्हें क्या किए हुए पकड़े हुए हैं। तो एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा, देखिएगा क्या कहा है इन दो पंक्तियों में। हमारे हरि हारिल की लकड़ी के उद्धव, हमारे श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी के पंजों में दबी लकड़ी के समान है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी उड़ान भरते समय पंजों में दबी लकड़ी को किसी प्रकार नहीं त्यागता, ठीक उसी प्रकार हम श्री कृष्ण को मन बच कर्म अर्थात किन से पकड़े हुए, हारिल अपने पंजों से पकड़ता है, तो गोपियों के अनुसार वे श्री कृष्ण को अपने मन वचन कर्मों से हृदय से बड़ी दृढ़ता से क्या किए हुए हैं पकड़े हुए हैं, जिसे वो किसी भी स्थिति में त्यागना नहीं चाहती। आगे देखिएगा, जागत सोवत गोपियों के अनुसार वे जागते हुए सोते हुए स्वपन, जागते सोते स्वपन में सोतुक साक्षात कान्हा है जकरी किनकी रट लगाए रहती हैं, कान्हा है अर्थात श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं, अर्थात वे श्री कृष्ण को कुछ क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं करती, अर्थात सदैव वह श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। आगे देखिएगा, सुनत ही जोग लगत है सुन, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उद्धव सुनकर योग की योग संदेश सुनकर ही लगत है सो ऐसा लगता है कि तुम्हारे द्वारा सुनाए गए योग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी के उद्धव, जैसे हमने क्या खा ली हो, कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात गोपियों के अनुसार हे उद्धव तुम्हारे द्वारा सुनाया गया योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान कैसा लगता है, अरुचिकर लगता है। सोई व्याधि हमें ले आए, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं वही योग रूपी बीमारी, सोई का अर्थ मैंने नोट करवाया है, वही व्याधि कहा गया है योग को, तो योग रूपी बीमारी कि वही योग रूपी बीमारी हमें ले आए, हमारे लिए तुम लेकर आए। देखी सुनी न करी, गोपियों के अनुसार उसे हमने न कभी जीवन में देखा है, न उसके बारे में सुना है, न करी न उसका कभी उपभोग कर देखा है। यह तो सूर तीन ही ले दीजिए जिनके मन चक्री, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, सूरदास के माध्यम से गोपियों ने संवाद करते हुए उद्धव से कहा यह का अर्थ है यह योग रूपी बीमारी तो तीन ही ले दीजिए कि उद्धव उन्हीं लोगों को ले जाकर दे दीजिए जिनके मन चक्री, गोपियों के अनुसार यह योग रूपी बीमारी उन लोगों को ले जाकर देने की बात कही गई जिनके मन चक्री, जिनके मन प्रेम में सदैव कैसे रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, अर्थात वह स्थिर होकर किसी से प्रेम नहीं कर पाते। यह योग रूपी बीमारी तुम उन लोगों को ले जाकर दे दो। ऐसा गोपियों ने इसलिए कहा क्योंकि गोपियों के अनुसार उनका मन एक के प्रति अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति क्या है, स्थिर है। अतः गोपियों के अनुसार यह योग रूपी बीमारी उन लोगों को ले जाकर देने की बात कही गई है जिनके मन प्रेम में सदैव कैसे रहते हैं, अस्थिर रहते हैं। तो चलिए अगले पद की ओर लेकर चलता हूँ। लिखा है हम तो दूहू भांति फल पायो, पहले शब्दार्थ जल्दी से नोट कर लेते हैं। हम यहाँ गोपियाँ हैं, तो का अर्थ तो है, दूहू का अर्थ नोट करेंगे दोनों ही भांति या प्रकार, दूहू भांति का अर्थ लिखेगा दोनों ही प्रकार से। फल यानी फल, पायो यानी प्राप्त किया। हम का अर्थ हम है यानी गोपियाँ, तो का अर्थ तो है, दूहू भांति का अर्थ नोट करेंगे दोनों ही प्रकार, फल यानी फल, पायो यानी प्राप्त किया। अब कैसे, उसका उत्तर गोपियों ने नीचे लिखा है। ब्रजनाथ, ब्रज के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण, नोट करेंगे यहाँ ब्रजनाथ का अर्थ नोट करेंगे आप। ब्रज के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण, मिलने यानी प्राप्त होना। नीको शब्द का अर्थ नोट करेंगे अच्छा या श्रेष्ठ। नातृ, नातृ का अर्थ नोट करेंगे नहीं तो, जग संसार। जस यश, गायो गायन करना या गुणगान करना।
कहें कहें यानी कहाँ, वे गोकुल की गोपी, गोकुल की गोपियाँ, सब यानी सब या समस्त, वर्णहीन वर्णहीन, लघु जाति निम्न जाति, कहें कहाँ, वे कमला के स्वामी, कमला का अर्थ होता है लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के पति ब्रैकेट में लिखना है, और विष्णु या श्री कृष्ण, संग यानी साथ, मिली बैठी, मिली का अर्थ लिखेंगे मिलकर, बैठी यानी बैठना, एक यानी एक यानी एक, पाँति यानी पंक्ति। निगम ध्यान का अर्थ लिखेंगे वेदों का ध्यान करना, निगम ध्यान वेदों का ध्यान करना। मुनि ज्ञान, मुनि ज्ञान का अर्थ है मुनियों का ज्ञान। अगोचर, अगोचर का अर्थ लिखेंगे दृष्टिगोचर न होना, दृष्टिगोचर न होना या दिखाई न देना। ते का अर्थ नोट करेंगे वे भय हो गए, ते का अर्थ वे भय यानी हो गए। घोष निवासी, घोष निवासी का अर्थ नोट करेंगे अहिर बस्ती के निवासी। फिर आगे शब्द आ रहा है ता, ता का अर्थ लिखिएगा उस, ऊपर का अर्थ ऊपर या पर, अब साँच सत्य, कहो कहिए, धाउ वह, मुक्ति मोक्ष या मुक्ति एक ही बात है। कौन की दासी, दासी या सेविका, यहाँ प्रश्न अलंकार है, ककार शब्द आ रहा है देखिएगा। योग कथा, यहाँ लिखेंगे योग कथा। पा लागो, पा का अर्थ लिखेंगे चरण स्पर्श करना, लागो का अर्थ लिखेंगे लगना। ऊधो यहाँ उद्धव है, ना यानी नहीं, कहूँ यानी कहना। बारंबार, बारंबार शब्द का अर्थ नोट करेंगे बार बार। सूरदास, श्याम श्री कृष्ण, तजी त्याग कर। और भजे का अर्थ नोट करेंगे अन्य की भक्ति करना, अन्य की भक्ति या उपासना करना। जो ताकि उसकी, जननी, जननी शब्द का अर्थ नोट करेंगे माता। छार, राख के समान व्यर्थ, क्षार कहा जाता है राख को या भस्म। चलिए तो शब्दार्थ अब नोट हो गए हैं, तो चलते हैं अब पद के अर्थ की ओर। देखिएगा, हम तो दूहू भांति फल पायो। गोपियाँ यहाँ उद्धव से संबोधन कर कहती है कि हे उद्धव, हम अर्थात गोपियाँ, हमने तो दूहू भांति, दोनों ही प्रकार से फल की प्राप्ति की है। अर्थात हे उद्धव, हमने श्री कृष्ण के संग प्रेम करते हुए दोनों ही प्रकार से फल की प्राप्ति कर ली है। कैसे देखिएगा, जो ब्रजनाथ मिले, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यदि श्री कृष्ण से प्रेम करते हुए ब्रजनाथ मिले, अर्थात श्री कृष्ण अथवा उनका प्रेम हमें मिल जाए नीको, तो यह हमारे लिए श्रेष्ठ है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार इसे पुनः दोहराना चाहूँगा। गोपियों ने उद्धव को संबोधन कर प्रथम पंक्ति में बताया कि हमें तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हुए दोनों ही भांति, दोनों ही प्रकार से फल की प्राप्ति हो चुकी है।
जो ब्रजनाथ मिले तो नीको। गोपियाँ कहती है कि उद्धव यदि ब्रजनाथ, ब्रज के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम करते हुए या तो श्री कृष्ण अथवा उनका प्रेम हमें मिल जाए नीको, तो ये हमारे लिए श्रेष्ठ है। नात्रु, यदि ऐसा नहीं होता अर्थात उनका प्रेम हमें प्राप्त नहीं होता, जग जस गायो, तो उनसे प्रेम करने के कारण जग संसार या संसार के लोग जस गायो उनका गुणगान करेंगे। इस प्रकार गोपियों को तो दोनों ही प्रकार से फल की प्राप्ति हो चुकी है। एक बार पुनः देखते हैं। पहले रूप में अगर बात करें फल की, तो गोपियों के अनुसार ब्रजनाथ अर्थात ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण से प्रेम करते हुए उनका प्रेम अथवा श्री कृष्ण उन्हें प्राप्त हो जाए, मिले यानी प्राप्त हो जाए या मिल जाए नीको, तो ये उनके लिए श्रेष्ठ बात है। नात्रु, नात्रु का अर्थ होता है नहीं तो, अर्थात यदि उन्हें प्रेम करते हुए श्री कृष्ण या उनका प्रेम प्राप्त नहीं होता, जग जस गायो, तो प्रेम करने के कारण यह संसार उनके गुणों का गान करेगा। आगे गोपियाँ कहती हैं कहीं वे अर्थात कहाँ है वे, गोकुल की गोपी। गोपियाँ अपने आप स्वयं के बारे में बताती है कि गोकुल की गोपी सब, कि हम गोकुल की समस्त गोपियाँ वर्णहीन, वर्णहीन है, लघु जाति और निम्न जाति की हैं। कहें वे कमला के स्वामी, और कहाँ वे अर्थात श्री कृष्ण कमला के स्वामी अर्थात साक्षात लक्ष्मी के पति हैं। संग मिली बेटी, संग उनके साथ अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के साथ मिली बैठी, मिलकर बैठना, एक पांति एक पंक्ति में, अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव कहाँ वे अर्थात कमला के स्वामी, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण के साथ एक ही पंक्ति में मिलकर बैठने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निगम ध्यान अर्थात वेदों का ध्यान करने वाले, मुनि ज्ञान और मुनि ज्ञान का अर्जन करने वाले, गोचर उनके समकक्ष भी, यानी कि निगम ध्यान ऐसे व्यक्ति जो सदैव वेदों का ध्यान करते हैं, मुनि ज्ञान और ऐसे मुनि जो सदैव ज्ञान का अर्जन करने में लगे रहते हैं। गोचर अर्थात श्री कृष्ण उन्हें भी दृष्टि गोचर नहीं होते, दिखाई नहीं देते। ते भय वे ही श्री कृष्ण घोष निवासी, भय घोष निवासी वे ही श्री कृष्ण अहिर बस्ती के क्या बन चुके हैं, निवासी बन चुके हैं। ता उबर अब सांच कहो, के गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव अब तुम इन पर हमारे द्वारा कही गई बातों पर हमें सत्य बतलाओ। धौ मुक्ति कौन की दासी, की जिस मुक्ति की तुम बात कह रहे हो कौन की दासी, वह वास्तविकता में किसकी सेविका या दासी है। चलिए आगे चलते हैं। योग कथा की हे उद्धव ये तो तुम्हारी योग कथा है, पालागो हम तुम्हारे चरण स्पर्श कहती हैं। पुनः एक बार दोहराना चाहूँगा, योग कथा पालागो कि उद्धव हम तुम्हारे चरण में पढ़कर या चरणों में गिरकर कहती हैं कि तुम्हारी योग कथा ना कहूँ बारंबार, हमसे तुम इसे बार बार मत कहो। सूर्य श्याम तज, गोपियाँ सूरदास के माध्यम से उद्धव से कहती है कि उद्धव श्याम तजी, की हे उद्धव ऐसे व्यक्ति जो श्री कृष्ण की भक्ति को तजी यानी त्याग देते हैं और भजे और अन्यों की भक्ति करते हैं। जो ताकि जननी छार, ऐसी माताओं को, ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली माताओं को क्या है, धिक्कार है, उनका जन्म देना ही राख के समान व्यर्थ है। एक बार पुनः देखते हैं। सूर्य श्याम तजी के उद्धव श्याम तजी अर्थात हे उद्धव ऐसे व्यक्ति जो जीवन में श्याम श्री कृष्ण की तजी त्याग देते हैं अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति का त्याग कर देते हैं और भजे और अन्यों की भक्ति करने लगते हैं। जो ताकि जननी छार, ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली माताओं को राख के समान व्यर्थ माताओं को धिक्कार है। चलिए तो अगले पद की ओर चलता हूँ।
चलिए तो पहले अर्थ का उल्लेख करने से पूर्व सारे शब्दार्थ नोट कर लेते हैं। पहला ही शब्द आ रहा है बिलकजनी। देखिएगा, बिलकजनी का अर्थ लिखिएगा अनुचित जानना, मानहु मानिए, अनुचित न मानिए। उद्धव, उद्धव को संबोधन है प्यारे यानी प्यारे या प्रिय। वह मथुरा, मथुरा नगरी है। काजर, काजल। की कोठरी, कोठरी। जे यानी जो या वह या वे। आवही आते हैं। ते वे। कारे काले। एक बार पुनः देखिएगा, बिलक जनी का अर्थ लिखिएगा। बिलक जनी मानू का एक साथ नोट करेंगे आप। अनुचित मत मानिए। वह मथुरा, मथुरा। काजर की कोठरी का अर्थ लिखेंगे काजल की कोठरी। जे आवई जो आते हैं। ते वे। कारे काले। यहाँ काले प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया गया है। काले के ब्रैकेट में आप नोट करेंगे बुरे स्वभाव के। आगे देखिएगा, तुम यहाँ संबोधन उद्धव के लिए है। कारे यानी काले। सुफलक सुत, यहाँ मैं मुख्य के आपको बतलाना चाहूँगा। सुफलक सुत वही व्यक्ति हैं जो श्री कृष्ण को गोकुल धाम से मथुरा लेकर गए थे। कारे का अर्थ पुनः काले हैं। फिर कारे मधुप, भ्रमर को कहा गया है। मधुप भंवारे का अर्थ लिखिएगा भ्रमर। फिर आगे देखिएगा, तिनके, तिनके का अर्थ लिखिएगा उनके। तिनके का अर्थ है उनके। उनके के ब्रैकेट में आप नोट करेंगे मथुरावासी। संग का अर्थ हो जाएगा साथ। अधिक छवि, अधिक छवि। उपजत, उत्पन्न होना। कमल नेन, कमल नेन। कमल के समान सुंदर नेत्र। मणि आरे का अर्थ नोट करेंगे आप। मणि के समान शोभा वाले, मणि के समान शोभा या चमक वाले। मानहु मानिए। नील माट, नील के मटका या नील का कलश या मटका। ते से। काढ़े लई का अर्थ लिखिएगा निकाल करके। काढ़े लई निकाल करके। यमुना, यमुना नदी है। जाए जाकर के। पखारे, पखारे का अर्थ नोट करेंगे धोना। तो अंतिम पंक्ति की एक बार मीनिंग देख लेते हैं। तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। देखिएगा, ता का अर्थ है तुम्हारे, गुण यानी गुण। श्याम, श्याम यहाँ काले या बुरे गुणों के लिए आया है। भई हो गई। कालिंदी, कालिंदी का अर्थ यहाँ यमुना नदी है। सूर, सूरदास। श्याम गुण, श्याम गुण यहाँ श्री कृष्ण के गुण के संबंध में आया है। न्यारे यानी भिन्न है। तो चलिए सारे शब्दार्थ जब पूरे हो गए तो अर्थ देख लेते हैं। बिलक जनी मानहु उद्धव प्यारे। यहाँ गोपियाँ मधुर भाव रखते हुए उद्धव को संबोधन कर उन पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि प्यारे उद्धव या हे प्रिय उद्धव, बिलक जनी मानहु, कि हमारे द्वारा कही गई बातों का तुम अनुचित मत मानना। एक बार पुनः देखते हैं। देखिएगा, शब्दार्थ लिखे थे। बिलक जनी का अर्थ लिखा था अनुचित मत मानना। उद्धव प्यारे, प्रिय उद्धव। तो अर्थ देख लेते हैं कि हे प्रिय उद्धव, हम जो बातें तुम्हें कहें या हमारे द्वारा कही गई बातों का बिलक जनी मानो, तुम अनुचित या बुरा मत मानना। वह मथुरा, काजर की कोठरी, अर्थात वह अर्थात उद्धव, जहाँ जिस मथुरा नगरी से तुम यहाँ आए हो, काजर की कोठरी, वह मथुरा नगरी तो काजल की कोठरी के समान है।
जे आवई ते कार्य, जो भी उस काजल की कोठरी अर्थात मथुरा नगरी से आवही आते हैं, ते कार्य वे कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, अर्थात बुरे स्वभाव के हो जाते हैं। तुम कार्य, तुम भी वहां से आए हो, अतः तुम भी काले, अर्थात तुम्हारा स्वभाव भी कैसा है, बुरा है। सुफलक सुत कार्य, सुफलक सुत अर्थात वही व्यक्ति हैं जो गोकुल से श्री कृष्ण को मथुरा लेकर चले गए, वे भी कैसे थे, काले अर्थात बुरे स्वभाव के थे। कारे मधु भंवारे, और मथुरा नगरी से आने वाले सारे भ्रमर भी कैसे रंग के हैं, काले अर्थात बुरे स्वभाव के हैं। यहाँ गोपियों ने भ्रमरों को काला या बुरा इसलिए कहा क्योंकि वियोग की अवस्था में भ्रमरों की गुंजन उनके वियोग की स्थिति को और अधिक दुखी बना देती है, अतः गोपियों ने सारे भ्रमरों को भी काला अर्थात बुरा कहा है। आगे लिखा है तिनके संग, अर्थात उनके संग या साथ में, किनके, तुम सभी मथुरा वासियों के साथ में अधिक छवि उपजत है, अत्यधिक छवि उत्पन्न होती है, किनकी, कमल नयन, जिनके नेत्र किनके समान, कमल के समान सुंदर हैं, मणियारे, और जिनके शरीर की आभा कैसी है, मणि के समान जिनके शरीर की आभा है। अर्थात हे उद्धव, तुम मथुरा वासियों के साथ में कमल नयन, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले, मणियारे, और मणि के समान शोभा या आभा या चमक वाले श्री कृष्ण की छवि तुम सब में कैसी उत्पन्न होती है, अधिक सुंदर उत्पन्न होती है। मानहु नील मारते काडले, और तुम्हें देखकर, अर्थात तुम सभी मथुरा वासियों को देखकर ऐसा लगता है कि मानिए नील माटते, अर्थात नील के मटके से काढ़े लई, डुबोकर क्या किया गया हो, निकाला गया हो। यहाँ गोपियों ने व्यंग्य करते हुए श्री कृष्ण की प्रशंसा की है कि श्री कृष्ण हैं वो कमल के समान सुंदर नेत्र वाले हैं और उनके शरीर की आभा मणि के समान है, और तुम सभी मथुरावासियों को देखकर ऐसा लगता है कि मानहु की मानिए, यहाँ मैं रेखांकित करता चलूँगा कि तुम सभी मथुरावासियों को देखकर ऐसा लगता है, मानहु की मानिए नील मारते काडेले, अर्थात तुम्हें नील के मटके में क्या कर डुबोकर क्या किया गया हो, निकाला गया हो, और जमुना जाय पखारे, और यमुना नदी के किनारे ले जाकर क्या किया गया हो, धोया गया हो। तागुण, और गोपी उद्धव से कहती है तागुण, तुम्हारे इन्हीं गुणों के कारण श्याम भई कालिंदी, श्याम का अर्थ यहाँ लिखवाया है मैंने, बुरा हो जाना, अर्थात तुम्हारे इन्हीं बुरे गुणों के कारण श्याम भई कालिंदी, भई यानी हो गई है कौन, कालिंदी यानी यमुना नदी कैसी हो गई है, शाम हो गई है, बुरी हो गई है। आगे कहती है सूरदास को माध्यम बना श्याम गुण न्यारे, कि उद्धव तुम सभी में श्री कृष्ण के गुण है वो कैसे हैं, न्यारे यानी पृथक हैं। चलिए तो अगले पद की ओर चलते हैं। आगे लिखा है, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अंखिया का अर्थ हो जाएगा आंखें, अंखिया शब्द आ रहा है उसका अर्थ देखिएगा, नोट करेंगे आंखें। फिर है हरि दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन। की भूखी, भूखी का अर्थ भूखी भी है और असंतुष्ट। कैसे रहें, कैसे रहेंगी। रूप रस राची, रूप रस का अलग अर्थ लिख लें, राची का मैं अलग बता देता हूँ। रूप रस का अर्थ लिखेंगे सौंदर्य, सौंदर्य रस, सौंदर्य रस। राची का अर्थ लिखेंगे मग्न होना, लिप्त होना, डूबी होना। ये बतियाँ, बतियाँ का अर्थ लिखेंगे बातें, बातें, बातें के ब्रैकेट में आप एक शब्द नोट करेंगे योग। सुनी, सुनकर रूखी, उदास होना। अवधि, अवधि का अर्थ अवधि है या समय सीमा है। गणत का अर्थ लिखना गिनना, एकटक,
एक टक का अर्थ लिखेंगे बिना पलक झपकाए। मग, मग का अर्थ मार्ग। जोवत प्रतीक्षा करना। तब, तब ऐती इतनी, नहीं नहीं। झुकी दुखी होना। अब, इन इन। योग संदेशन का अर्थ लिखेंगे योग संदेश। उधो उद्धव। अति अत्यधिक। आकुलानी व्याकुल। दुखी दुखी। बारक पुनः। वह मुख, मुख या चेहरा। फैरी पुनः दिखाओ दिखाओ। दूही दूह कर। पै, पै का अर्थ यहाँ दूध से है। पीवत पीना। पथुकी, पथुकी का अर्थ होता है दोनों हाथों को जोड़कर। सूर सूरदास। सिकत का अर्थ नोट करेंगे रेत राशि। हटी हट करना। नाव, नाव। चलायो चलाना। ये सरिता, सरिता में यहाँ रूपक अलंकार है। सरिता का अर्थ नदी होता है और रूपक के अनुसार यहाँ अर्थ नोट करेंगे आप। प्रेम रूपी नदी। है सूखी सूखना। अर्थ देख लेते हैं अब। देखिएगा, गोपियाँ कहती हैं आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी के उद्धव हमारी आंखें हैं वे अब भी श्री कृष्ण के दर्शनों की क्या है भूखी, अर्थात अभी भी हमारे नेत्र हैं वो श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए क्या है असंतुष्ट हैं। अर्थात आज भी हमारे नेत्र किनके दर्शन करना चाहते हैं? श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तो एक बार आप देख लेते हैं। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी के उद्धव आज भी हमारे नेत्र हैं वो श्री कृष्णों के दर्शन करने के लिए क्या है भूखे हैं, असंतुष्ट हैं। कैसे रहे रूप रस राशि कि हे उद्धव कैसे रहे कि आप हमारे नेत्र हैं वो कैसे रह पाएंगे। रूप रस राशि जो कभी किन में डूबा रहा करते थे? रूप रस, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के रस में राशि अर्थात डूबे रहते थे। ये बतियां सुनी रुखी, अब ये तुम्हारी योग की बातें सुनकर क्या हो गए हैं? उदास हो गए हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यहाँ गोपियाँ उद्धव को संबोधन कर कह रही हैं कि उद्धव हमारे नेत्र हैं वो श्री कृष्ण के दर्शनों के आज भी भूखे अर्थात असंतुष्ट, अर्थात हमारे नेत्र आज भी श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। कैसे रहें? ये नेत्र अब कैसे रह पाएंगे? रूप रस राशि जो कभी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के रस में डूबे रहा करते थे, ये बतियाँ सुनी रुखी, अब ये इन नेत्रों ने बतियाँ तुम्हारी कैसी बातें, योग की बातें सुनकर ये क्या हो गए? उदास हो गए हैं। अवधि गणत, आगे कह रही हैं गोपियाँ, अवधि गणत कि उद्धव हम तो श्री कृष्ण के आने की अवधि को क्या कर रही थी? गिन गिन कर व्यतीत कर रही थी। इकटक मगजोवर, और हमारे नेत्र इकटक अर्थात हम बिना पलक झपकाए मगजोवत क्या कर रही थी? उनके आने के मार्ग की जो रही थी अर्थात उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तब ऐती नहीं झुकी, तब ये नेत्र इतने दुखी नहीं हुए। अब इन्हें योग संदेशन, परंतु अब तुम्हारे योग संदेश को सुनकर उद्धो, हे उद्धव अति आकुलानी दुखी, अत्यधिक व्याकुल होकर क्या हो गए हैं? दुखी हो गए हैं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, और उद्धव से कहती हैं कि उद्धव हमें एक बार वही मुख अर्थात श्री कृष्ण का वही मुख या चेहरा पुनः तुम दिखला दो। कौन से की बात करें तो आगे लिखा है दूही पै पीवत पतु की, कि उद्धव जिस मुख के द्वारा श्री कृष्ण गायों के दूध को दूह कर पीवत पतु की अपने हाथों को जोड़कर दूध को पिया करते थे, उसी मुख को हम पुनः क्या करना चाहते हैं? देखना चाहती हैं।
आगे गोपियाँ कहती हैं सूरदास के माध्यम से सिकत हटी नाव चलायो कि उद्धव जिस प्रकार रेत राशि में, सिकत का अर्थ है रेत राशि, हटी हट कर नाव चलायो, यानी कि जिस प्रकार यदि रेत राशि में हट कर नाव चलाने का प्रयास किया जाए तो नाव चलाना कैसा कार्य है? असंभव कार्य। अर्थात यदि रेत राशि में नाव चलाने का हट कार्य किया जाए तो भी संभव नहीं हो सकता। ये सरिता है सूखी। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण के वियोग में सरिता हमारी प्रेम रूपी नदी क्या हो चुकी है? सूख चुकी है, जिसमें अब योग रूपी नाव चलाना हट कार्य करना है। चलिए तो अगले की ओर चलते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी? देखिएगा, निर्गुण है निर्गुण ब्रह्मा, जिसका योग संदेश उद्धव लेकर आए हैं। तो यहाँ पहले शब्दार्थ नोट कर लेते हैं। चलिए तो निर्गुण है निर्गुण ब्रह्मा, कौन कौन देश देश, को वासी होता है निवासी या रहने वाला। मधुकर यहाँ उद्धव को संबोधन है। हंसी हंसकर, समझाए समझाना, सोह सौगंध या शपथ, दे यानी देकर, बूझती पूछती, साँच यानी सत्य, न नहीं हंसी हंसी वाली बात। को का अर्थ है कौन, है जनक यानी पिता, जननी माता, को कहियत कहना या बताना, कौन नारी यानी पत्नी, कौन दासी यानी सेविका, कैसो यानी कैसा, वर्ण वर्ण या रूप, वर्ण या रूप, भेष वेशभूषा, है कैसो कैसा, के ही का अर्थ लिखिएगा कौन से, रस में अभिलाषी इच्छा रखने वाले, पावेगो प्राप्त करना, पुनः किया हुआ, आपनो अपना, जो रे के या आरे, कहेगो कहना, गासी झूठ, सुनत सुनकर, मौन हवे मौन हो गए, रहियो रह गए, ठग्यो ठगे से। सूरदास के अनुसार सबे समस्त, मति बुद्धि नासी नष्ट हो गई। पद के अब शब्दार्थ हो गए हैं तो अब इसका अर्थ देख लेते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी? प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को संबोधन कर कहती है कि हे उद्धव, निर्गुण अर्थात जिस तुम निर्गुण ब्रह्मा की बात हमें कह रहे हो वह कौन से देश का निवासी, अर्थात निर्गुण ब्रह्मा कहाँ का रहने वाला है? मधुकर, हे उद्धव हंसी समझाए। मधुकर हंसी समझाए अर्थात हे मधुकर हंसते हुए समझाइए। सो है देवभूषती। गोपियां उद्धव को अपनी बात सौगंध या शपथ देकर पूछती है, सांच और सत्य के बारे में पूछती है, ना हंसी, और कहती है इसमें कोई हंसी वाली बात नहीं है। एक बार पुनः देखिएगा दोनों लाइनों का अर्थ। निर्गुण कौन देश को वासी? गोपियां उद्धव को संबोधन कर कहती है कि उद्धव, जिन निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करने की बात तुम हमें बतला रहे हो वह किस देश का निवासी है? मधुकर, हे उद्धव हंसी समझाए, हंसते हुए समझाइए। सोहद बूझती सांच, और उन्हें शपथ देकर अपने प्रश्न का सत्य उत्तर जानना चाहती है, न हंसी, और क्या कहती है कि इसमें कोई हंसी वाली बात नहीं है। को है जनक, कि उद्धव उन निर्गुण ब्रह्मा के पिता कौन है? जननी को कहियत, उनकी माता के बारे में बताइए। कौन नारी, कौन उनकी पत्नी है? को दासी, कौन उनकी सेविका है? कैसो वर्ण, कैसा उनका वर्ण है? भेष है कैसो, और कैसी उनकी वेशभूषा है? के ही रस में अभिलाषी, तथा वे निर्गुण ब्रह्मा किस रस की इच्छा रखने वाले हैं? पावे को पुनि कियो आपनो जो करो। और गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि उद्धव
पावेगो पुनि, कि जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम फल प्राप्त करोगे। लिखा है देखिएगा, पावेगो पुनि कियो जो आपने करो। यहाँ गोपियों द्वारा दी गई चेतावनी में एक मुहावरा चरितार्थ होता है जो इस प्रकार है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी का चरित्रण इस पंक्ति में किया गया है। देखिएगा कैसे, पावेगो पुनि कियो आपनो जो करो, कहेगो गासी। कहेगो यानी कि कहना, गासी यानी असत्य या झूठ। कि हे उद्धव, यदि तुम हमें कैसी बात बतलाते हो, झूठी बात बतलाते हो, तो तुम्हें तुम्हारे किए के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। सुनत मौन हवे, सुनकर मौन रह जाते हैं। ठग्यो सो, और ठगे से खड़े रह जाते हैं। अर्थात गोपियों की यह चेतावनी की कि यदि तुम हमें असत्य बात बतलाते हो तो वैसा ही तुम्हें फल प्राप्त होगा, यह सुनकर उद्धव मौन ठगे से खड़े रह जाते हैं। सूर सबे मती नासी, और गोपियों के तर्कों के समक्ष उद्धव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। चलिए तो अगले पद की ओर ले चलता हूं। देखिएगा, अगले पद में पहले शब्दार्थ नोट कर लेते हैं। बिन यानी बिना, गोपाल, गोपाल का अर्थ नोट करेंगे। बिन यानी बिना, गोपाल का अर्थ श्री कृष्ण। बैरिन शत्रु या दुश्मन, भई हो गई है, कुंज यानी वन। लिखा है तब, यहाँ दो शब्द है, पहले इनके अर्थ लिख देते हैं, तब व अब। तब और अब इस पंक्ति में श्रृंगार रस का वर्णन बड़ी चतुराई से किया गया है। देखिएगा कैसे, तब शब्द है वे आया है संयोग के लिए, और अब शब्द आया है वियोग की स्थिति के लिए। यहाँ कवि सूरदास ने एक ही पंक्ति में श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग व वियोग का बड़ी चतुराई के साथ वर्णन किया है। देखते हैं कैसे। पहले शब्दार्थ में देख लेते हैं, लता, लताएं, लगती, लगती, अति, अत्यधिक, शीतल, शीतल। अब यानी वियोग, भई हो गई है, विषम, भयंकर, जवाल, अग्नि, की, पुंज, पुंज कहते हैं लपट या समूह है। वृथा, वृथा का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ, बहती, प्रवाहित होती, यमुना, जमुना, खग, पक्षी, बोलत, बोलना या चहचहाना। वृथा, व्यर्थ, कमल, कमल पुष्प है, फूले, विकसित होना, अली, भ्रमर, गुंजे, गुंजार करना। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, शब्दों में अगर बात करें, पवन, पवन है, पानी, पानी है, घनसार, घनसार का अर्थ लिखेंगे आप कपूर। आगे शब्द आ रहा है संजीवनी, संजीवनी। फिर शब्द आ रहा है दधिशुद्ध, दधिशुद्ध का अर्थ लिखेंगे चंद्रमा, किरण, किरण। फिर शब्द आ रहा है भानु, सूर्य, भई, समान, भुंजे, भूनना, संतप्त करना। फिर देखिएगा, ए, उधो, उद्धव, कहियो, कहना, माधव, श्री कृष्ण, सो, से, विरह, वियोग, कदन, तलवार, करी, कर कर, मारत, मारना, लुंजे, मारत, लुंजे का अर्थ हो जाएगा मार रहा है। फिर देखिएगा, सूरदास, सूरदास प्रभु श्री कृष्ण के लिए आए, मग जोवत, प्रतीक्षा करते हुए, आँखियाँ, आँखें, भई हो गई है, वरण, वर्ण, जो, जिस प्रकार, गुंजे, गुंजे यहाँ एक विशेष पुष्प के लिए आया है जिसका वर्ण लाल होता है। तो देख लेते हैं शब्दार्थ के आधार पर इनका अर्थ। देखते हैं तो,
लिखा है बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। यहाँ गोपियाँ अपनी वियोग की स्थिति का वर्णन करते हुए उद्धव से कहती हैं कि बिन गोपाल, कि हे उद्धव बिना श्री कृष्ण के, अर्थात हे उद्धव अब तो श्री कृष्ण के वियोग में बैरिन अर्थात शत्रु भई हो गई हैं, कुंज यानी वन, अर्थात हे उद्धव अब तो श्री कृष्ण के वियोग में वन भी किसके समान, शत्रु के समान क्या देने वाले, पीड़ा देने वाले हो गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल। गोपियों के अनुसार जब कृष्ण उनके साथ थे, अर्थात जब कृष्ण के साथ उनका संयोग समय था, तब यही वन की लताएं कैसी लगती थी, अत्यधिक शीतल लगती थी। अब परंतु अब वियोग में भई हो गई हैं, अर्थात अब यही वन की लताएं क्या हो गई हैं, विषम भयंकर जवाल की पुंजे, अर्थात अग्नि की लपटों के समान हमें संतप्त करने वाली हो गई है। वृथा बहती, गोपियों के अनुसार अब श्री कृष्ण के वियोग में वृथा बहती यमुना, अर्थात यमुना का कलकल बहना, खग बोलत पक्षियों का चहचहाना, वृथा कमल फूले और कमल फूल का विकसित होना, अली गुंजे और भ्रमरों का गुंजार करना अब कैसा लगता है, वृथा अर्थात व्यर्थ का लगने लगा है। ज्ञात रहे यहाँ गोपियों के द्वारा ये समस्त उपमान अब श्री कृष्ण के वियोग में इसलिए गोपियों को व्यर्थ के लगने लगे हैं क्योंकि जहाँ संयोग पक्ष में अर्थात श्री कृष्ण के संग यही सारे उपमान जहाँ इनके प्रेम को बढ़ाया करते थे, वहीं अब वियोग में अर्थात श्री कृष्ण के बिना यही सारे उपमान उनके वियोग को और अधिक क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। पवन पानी घनसार संजीवनी, आगे लिखा है गोपियां कहती हैं उद्धव से कि उद्धव पवन यानी वायु, पानी, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें, ये सारे उपमान शीतलता प्रदान करने वाले हैं, परंतु अब यानी वियोग की स्थिति में भानु भई भुंजे सूर्य के समान संतप्त करने वाले लगते हैं। ए उद्धव कि हे उद्धव कहियो कहना माधव सो, कि उद्धव तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना विरह कदन की वियोग है वह तलवार बनकर हमें क्या किया जा रहा है, मारे जा रहा है। सूरदास के अनुसार गोपियां उद्धव से कहती है प्रभु को मगजोवत, कि हे उद्धव श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए आंखियां हमारी आंखें भई बरन उनका वर्ण है वो कैसा हो गया है, जो गुंजे, जिस प्रकार गुगुंची पुष्प लाल वर्ण का होता है वैसे ही हमारी आंखों का वर्ण श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए कैसा हो गया है, लाल हो गया है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। आज के बिंदु भ्रमर गीत के कुछ पद जो हमने पढ़े, यदि उनमें किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हो या कोई प्रश्न करना हो तो अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखकर मुझसे पूछें। धन्यवाद।